भाइयों बहनों, जय हिंद, जय भारत। परम समिति आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले काफ़ी समय से हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण के तहत मेरा जो विषय है अनिवार्य हिंदी, उसके अंदर हमने कुछ चैप्टर पढ़े। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो काव्य में, जिसको दोहे, छंद, अलंकार, कवित्त, संगीत में पाठ होते हैं। कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो व्याख्यान माला से संबंधित होते हैं। व्याख्यान से संबंधित कुछ पाठ होते हैं। तो आज मैं जिस चैप्टर को लेकर के आया हूँ, उससे पहले का चैप्टर हमने सभी ने पढ़ा है। हमारी एक पुस्तक है 12वीं की अनिवार्य हिंदी के अंदर साहित्य पुस्तिका, जिसको हम पीयूष प्रवाह के नाम से जानते हैं। पीयूष प्रवाह में कुछ अलग अलग विधाओं का वर्णन है। विधा यानी कला। तो उसमें कहीं आपके कहानी लेखन है, तो कहीं एकांकी, कहीं जीवनी, कहीं आत्मकथांश और कई जगह उपन्यास के अंश भी दिए गए हैं। उसमें यात्रा वृत्तांत भी आता है। तो सब अलग अलग विधाओं का एक छोटा सा संच बना हुआ है, जिसका नाम है पीयूष प्रवाह। उस पीयूष प्रवाह में पिछला चैप्टर हमने सभी ने पढ़ा था। उस चैप्टर का नाम था उसने कहा था, चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी का। उस पर आप सब ने अच्छे व्यू दिए। आपकी जिज्ञासा को देखते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप उस वीडियो को बहुत ही बढ़िया तरीके से देखा। जहाँ जहाँ आपको लगा तो पुस्तक से संबंधित कुछ बातें पूछी आपने, कुछ नेट से भी आपने जानकारियाँ प्राप्त की। इसलिए आप सभी को धन्यवाद। भाइयों बहनों, आज का शिक्षण हम जिस पर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, वह है आत्मकथा। आत्मकथा का अंश है। पूरी आत्मकथा तो है नहीं, लेकिन उसका कुछ भाग दिया हुआ है, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उस आत्मकथा को लिखने वाले आत्मकथाकार, उसका पहले परिचय कर लें, फिर उस आत्मकथा पर चर्चा करेंगे। व्याख्यान है। जब मैं आपको कोई प्रश्न बीच में देता हूँ, तो आप जब पढ़ते हैं तो उसको अपने इस वीडियो के इनबॉक्स में जा कर के लिखिएगा, ताकि मुझे पता रहे कि आप सब उसका शिक्षण करते हैं। लेकिन आप वीडियो पूरा देखते हैं तो देखते देखते आप भूल जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। अब लाइक अंग्रेजी शब्द है, उसको आप हिंदी में पसंद करना कहते हैं। तो लाइक करिएगा। कंप्यूटर की भाषा है। फिर एक शब्द आता है सब्सक्राइब, यानी सदस्यता लेना। तो आप उसको भी सब्सक्राइब करके, लाइक करके और अपने
दोस्तों को भी इस वीडियो को सेंड कर सकते हैं, जिससे वे सभी दोस्त उनको देख करके पढ़ करके ऑनलाइन शिक्षण का लाभ ले सकें। जो आत्मकथांश हमारे चैप्टर में हैं, उस बिंदु का नाम है सत्य के मेरे प्रयोग। ये जो सत्य के मेरे प्रयोग आत्मकथांश है, तो ये किसका है? तो सत्य के मेरे प्रयोग आत्मकथांश की बात आते ही हमारे को गांधी बाबा याद आना चाहिए। यानी गांधी जी ने इस चैप्टर को अपने जीवन का कुछ रूप दिया। गांधी जी ने इस चैप्टर को गुजराती भाषा में लिखा। कई जगह आपको इस चैप्टर को मिलने को या सुनने को यह भी मिल सकता है कि अंग्रेजी में गांधी जी ने आत्मकथांश लिखा हो, लेकिन आप कुछ पुस्तकें पढ़िएगा, इतिहास से संबंधित जानकारी करिएगा, ताकि आपको नॉलेज हो। आत्मकथांश ये जो गुजराती भाग है, गुजराती का सत्य के मेरे प्रयोग गुजराती भाषा का, इसको हिंदी में रूपांतरण किया, यानी कन्वर्ट किया। किसने? तो काशीनाथ त्रिवेदी ने। काशीनाथ जी त्रिवेदी थे जिन्होंने इनको हिंदी में रूपांतरित किया। अब बात करते हैं कि गांधी जी का जन्म। तो गांधी जी के जन्म की बात आते ही या गांधी जी के छायाचित्र को देखते ही हमें पता लग जाता है कि अहिंसा के प्रतीक और सत्य के प्रतीक, चाहे कितने भी कष्ट उठाए हों, लेकिन उस कष्टों के अंदर भी इन्होंने सत्य और अहिंसा इन दो शब्दों पर अपने आप को अटल रखा। गांधी जी के ऊपर नकारात्मक लोग विचार रखते हैं कई प्रकार के, लेकिन हमें सकारात्मक सोच लेकर के इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। आपका जन्म गुजरात, काठियावाड़, पोरबंदर, 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869। जैसे ही 2 अक्टूबर की बात आती है तो हमारे सामने दो महापुरुषों की जयंती दिवस के रूप में हम इनको हर वर्ष मनाते हैं। एक तो गांधी जी और दूसरे आप सभी सोच करके इनबॉक्स में जा कर के लिखिएगा। फिर भी मैं उस दूसरे महापुरुष का नाम का पहला शब्द बता देता हूँ। उसके नाम का पहला शब्द है लाल, इंट के लिए। अब बात करेंगे उनका निधन। तो उनके निधन की बात आती है तो उस समय देश के अंदर कई प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। देश आज़ाद भी हो गया था और उसके पश्चात भी हमारे देश में कुछ ऐसे उत्साही क्रांतिकारी युवा विचारक, जिनको गांधी जी के अहिंसा या गांधी जी का विचार उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में उनको अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उस संत प्रवर व्यक्तित्व की धनी को 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दिया। यानी गांधी जी का उस दिन से शहीद दिवस के रूप में उस दिन को मनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि गांधी जी की जो शिक्षा, तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा वहीं से अपने गांव से ही हुई। उसके पश्चात आपने हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड और अफ्रीका में शिक्षण प्राप्त किया। गांधी जी के नाम के आगे कुछ विशेषण भी लगते हैं, जिसमें महात्मा शब्द। तो महात्मा शब्द की बात आते ही हमें गांधी जी के एक परम भक्त, परम मित्र और गांधी जी के नाती कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, उनके रिश्तेदार कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, यानी रविंद्रनाथ
ठाकुर साहब ने उनको महात्मा शब्द की उपाधि दी। फिर गांधी जी के एक और शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता की बात आती है तो हमारे सामने उनको राष्ट्रपिता कहने वाले उस समय के एक राष्ट्रीय विचारक, प्रखर राष्ट्रवाद के धनी, जिसको आप और हम सब जानते हैं। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है तो बच्चा बच्चा उसकी एक शब्दावली को तो याद रखता ही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये जो राष्ट्रपिता शब्द है, इस राष्ट्रपिता शब्द को गांधी जी को देने वाले कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को ब्रह्मा के रंगून रेडियो स्टेशन से राष्ट्रपिता नाम से संबोधित करते हुए गांधी जी को देश के नाम संदेश दिया कि आप देश के अंदर रह करके देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास करते रहिएगा, मैं देश के बाहर रह करके देश को आज़ाद कराने का प्रयास करता हूँ। इस प्रकार राष्ट्रपिता के नाम से भी गांधी जी जाने जाते हैं। फिर गांधी जी अंग्रेज़ों के भक्त थे, इसलिए गांधी जी को अंग्रेज़ों ने केसर-ए-हिंद की उपाधि भी दी। ये बात आपके 1918 के समथिंग की है। गांधी जी ने अपनी पूरी शिक्षा अफ्रीका से 1915 में करके भारत लौट गए थे। भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने भारत भ्रमण किया और भारत भ्रमण के पश्चात उनके सामने कई प्रकार के क्रांतिकारी आंदोलन सामने आए, क्रांतिकारियों का जीवन सामने आया, राजनीतिक जीवन सामने आया और उनके गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो लाला लाजपत राय जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी के मार्गदर्शन में गांधी जी ने राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया। और गांधी जी के इस राजनीतिक जीवन के अंदर खूब उठापटक आई और उस उठापटक में गांधी जी ने अपने आप को सत्य और अहिंसा पर अटल रखा। कहते हैं कि 1917-18 में चंपारण का खेड़ा किसान आंदोलन, फिर अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, फिर आपके गांधी जी के जीवन में सबसे बड़ा आंदोलन दिसंबर 1920 के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन आया। उसकी घोषणा उन्होंने दिसंबर 1920 में की, लेकिन आंदोलन का प्रारंभ जनवरी 1921 में किया गया। वह इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन है जिसको हम सब जानते हैं, असहयोग आंदोलन, यानी कि इस वक्त अंग्रेज़ों का सहयोग करना छोड़ दिया। इस आंदोलन ने भारत की जनता को सड़कों पर उतार दिया, यानी भारत की जनता सड़कों पर आ गई थी। और उस समय अंग्रेज़ों ने हमारे जो राजनीतिक लोग थे उनको कई प्रकार की उपाधियां दी थी। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर को नाइटहुड की उपाधि, गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि, उन उपाधियों को भी इन्होंने अंग्रेज़ों को लौटा दिया। और उस आंदोलन में सक्रिय रह करके गांधी जी ने भारत की जनता का मार्गदर्शन किया। लेकिन कहते हैं कि जल्दी ही 1922 के अंदर इस आंदोलन को गांधी जी ने बंद करने की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी नामक एक स्थान पर एक पुलिस थाने को कुछ उत्साही क्रांतिकारियों ने, अंग्रेज पुलिसकर्मी थे, उनको थाने सहित जला करके, 22 पुलिसकर्मी थे, उनको थाने सहित जला करके नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इतिहासकार बताते हैं कि अगर माना कि यह आंदोलन वापस नहीं लेते तो देश उसी समय आज़ाद हो जाता और अंग्रेज उस समय देश को छोड़ करके चले जाते, इतिहासकारों का मानना है। फिर हम बात करते हैं गांधी जी के कुछ विचारों पर।
जिसमें सबसे बड़ा अहिंसा। तो गांधी जी का मूल मंत्र था अहिंसा नहीं करनी, यानी अहिंसा पर जोर देना, हिंसात्मक कार्यवाही में कोई विश्वास नहीं रखना, हिंसात्मक कार्यवाही में कोई विश्वास नहीं रखना, और सत्य के लिए अटल रहना, सत्य के लिए अडिग रहना। इस प्रकार का विचार गांधी जी ने रखा और सत्य के प्रति उनका आग्रह था। तो अंग्रेज़ों की जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी, उस अंग्रेज़ी हुकूमत को भी उन्होंने हमेशा सत्य के आग्रह से ही अपनी बात, यानी कि गांधी जी ने अपनी बात रखने के लिए, देश की बात रखने के लिए हमेशा यही नीति अपनाई। गांधी जी की इस नीति को हम संत प्रवर नीति ही मानते हैं, जबकि गांधी जी की एक आत्मबल की एक ताकत थी, जिस ताकत के बल पर गांधी जी इस बात को अपने वजूद के साथ रखा करते थे। फिर गांधी जी की बात आती है कि जो हम हर वर्ष गांधी जयंती मनाते हैं, तो गांधी जयंती हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन विश्व भी 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जी की जो जयंती है विश्व भी मनाता है, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में। गांधी जी के और भी बड़े आंदोलन हुए, लेकिन हम यहाँ हिंदी का शिक्षण कर रहे हैं, न कि हिस्ट्री या पॉलिटिकल, इसलिए अपन उतनी गहराई में नहीं जाएंगे। फिर गांधी जी ने जो एक अपनी आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा का नाम था सत्य के मेरे प्रयोग। सत्य के मेरे प्रयोग मैंने पहले ही बताया था, गुजराती भाषा में थी और उसको हिंदी में कन्वर्ट करने का काम काशीनाथ त्रिवेदी ने किया। तो उस आत्मकथा के कुछ अंश, यानी कि सत्य के मेरे प्रयोग, उस आत्मकथा के कुछ अंश हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। हमारी पुस्तक, जो पाठ्य पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की, उसमें जो 12वीं का चैप्टर है, उस चैप्टर को हम इस पर चिंतन कर रहे हैं। आज गांधी जी का परिचय और गांधी जी का जीवन, उसके बारे में हमने चिंतन किया। कल हम अगले वीडियो में आपको उसकी आत्मकथा के जो अंश थे उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और देखने के पश्चात लाइक एवं सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भेजिए, ताकि इस वीडियो का सभी को लाभ मिले। जय हिंद, जय भारत।